वंदे मातरम, जय हिंद, जय अमर शहीद अजान राम जी गोदारा की। हाल फिलहाल मैं सकल ब्रह्मांड के, एशिया महाद्वीप के, भारतवर्ष के रंग रंगीला राजस्थान, जहाँ विश्व का एकमात्र पर्यावरण मेला लगता है, और वो राजस्थान जहाँ हिरणों की खातिर या वन्य जीव जगत की खातिर लोग शहीद होते आए, अपने जीव की कुर्बानी देते आए। रंग रंगीले राजस्थान के जहाँ थार महोत्सव मनाया जाता है, बाड़मेर जिले के जहाँ आलम नगरी नाम से एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है धोरमीना। धोरमीना पंचायत समिति के पावन गोदी में बसे उड़ासर ग्राम, जो एक आदर्श ग्राम, पवित्र ग्राम, धार्मिक ग्राम है। उड़ासर ग्राम में जहाँ रेलों की बस्ती है, रेलों की बस्ती में जहाँ अजान राम जी जैसी कोई बहुत बड़ी हस्ती है, जो आज से ठीक 38 साल पूर्व हिरण रक्षार्थ शहीद हुए थे। आइए उनके परिवार से, परिजनों की जुबानी सुनते हैं उनके इतिहास के बारे में। हाँ गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना परिचय बताते हुए जानकारी को आगे बढ़ाएंगे। मैं भूराराम गोदारा जी। शहीद श्री अजान राम जी गोदारा के मेरे ताऊ जी हैं वो जी। और ताऊ जी थे, तो उन्होंने एक समय की बात है 2 अप्रैल 1988 हाँ विक्रमी संवत 2044 चैत्र पूर्णिमा के दिन, हनुमान जयंती के दिन बैठे कुछ लोगों के साथ में बातें कर रहे थे जी। जितने में शिकारियों की गोली की आवाज आई जी। और वो हिरण दौड़ता हुआ अजान राम जी के पास समीप आ गया। हाँ, प्राण तो बचाने के लिए खड़े होकर के जोरदार की हकल हुंकार भरी कि कौन है मेरे जीते जी, हिरणों का शिकार करता है मेरे जीते जी। हाँ। और वो शिकारियों से भिड़ पड़े जी। और शिकारी उनको देख करके भाग गए। हाँ। अब उस समय उन्होंने पाटा चौपड़ जैसे भी मरम पट्टी करके हिरण को अपने कब्जे में किया। उपचार किया, प्राथमिक उपचार करके हिरण को अपने कब्जे में ले लिया और वहीं सो गए घटना स्थल पे। पास में कोई घर भी था, वहां सो गए। तो रात्रि के समय में और रात के समय में शिकारियों ने हिरण को अपने कब्जे में लेने के लिए उनको शिकार देखते हुए भय डर के मारे हाँ और वो रात्रि के समय आए और शहीद श्री अजान राम जी से सोते हुए पर प्रहार किया, जिसकी वजह से वो हिरण की खातिर बलिदान हो गए, शहीद हो गए। तो 38 साल बीत गए। चले फिर इसी कड़ी में अजान राम जी के परिवार से एक और हमारे बीच में अनुभवी है, बड़े बुजुर्ग है, गुरुजी से हम कुछ जानकारी आगे लेना चाहिए। उनके पुत्र। हाँ गुरुदेव। हाँ, ये 38 साल बीत गए हैं। अभी जोग से मतलब ये मंदिर का उद्घाटन समारोह करने का आया है, अवसर मिला है। हाँ, अवसर मिला है जी। ये अच्छा कार्यक्रम होगा जी। उस समय विश्नोई समाज सेवा समिति सोनरी के द्वारा इसमें बहुत ही अच्छा कार्य किया गया, उसकी वजह से मतलब ये प्रचार में आया और वन्य जीव रक्षाओं के लिए प्रेरित किया और हमको बहुत सहयोग मिला। हाँ, आपको मार्गदर्शन किया सोनरी समाज सेवा बहुत बढ़िया होना भी दयाराम जी थोरी जी, हंसमुखी उसके द्वारा ये मुद्दा उठाया गया और हमको मतलब इसकी जानकारी मिली, जीव रक्षा करने के लिए प्रेरणा सब कुछ मिला उसका। तो YouTube देखने वाले देखो, दयाराम जी हंसमुखी जी वो इस दुनिया में नहीं रहे और अजान राम जी वो भी हिरण रक्षार्थ शहीद हो गए, लेकिन देखो उन्होंने कितने अच्छे कर्म किए जो हमारे एक तरह से प्रेरणा स्रोत है, हमें उनका अनुगमन करना चाहिए। अब इस जानकारी को और आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच में युवाओं के लीडर के रूप में जो पिछले कई दिनों से 18 घंटा लगातार सेवा दे रहा है जी, इस कार्यक्रम को भव्यतम, दिव्यतम, विशालतम, सुंदरतम, पवित्रतम बनाने के लिए आप किस कदर यत्न कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप हमारी मेहनत और इस कार्यक्रम को, हम व्यवस्था को अंतिम रूप देने जा रहे हैं। हमारा नैतिक कर्तव्य है। हाँ, वो भी सही बात है, लेकिन लोगों तक आप आवाज पहुंचाएंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि बड़े बुजुर्गों के निर्देशन में पिछले 10-15 दिनों में और सभी युवा टीम ने इस कार्यक्रम को, हमने व्यवस्था लास्ट अंतिम रूप दिया है, पहुंचाया है बहुत सुंदर तरीके से। और कल शाम मतलब शनिवार को शाम को जागरण कार्यक्रम है और 4 तारीख सुबह मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया है। इसलिए युवा वर्ग की विशेष अपील है कि बाड़मेर या अन्य किसी भी क्षेत्र से आप ज्यादा से ज्यादा, हिंदुस्तान के कोने से जहां से भी आ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें और 4 चांद लगाने की कोशिश करें। हमारी आप सबसे अपील रहेगी। शाबाश, बहुत बढ़िया। अजान बाबा की जय बोलो, अजान बाबा की। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो इसी कड़ी में हमारे बीच में प्रलय और निर्माण को अपनी गोदी में पालने पोषने वाले, मोम की भांति स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाशित करने वाले एक और शिक्षक गण हमारे बीच में जो अनुभव के धनी है,
हम कुछ लाभान्वित होना चाहते हैं उनके विचारों से। जी सर। सभी को मेरा नमस्कार। जी प्रणाम सर। मैं सबसे पहले पधारे हुए सभी यहाँ भक्तगणों का और वन्य जीव प्रेमियों का मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। साथ में मैं ये इस चैनल से निवेदन करना चाहूँगा जी कि पुरानी ग्राम पंचायत उड़ासर के समस्त विद्वान जनों से, ग्रामवासियों से, जिन्होंने हमारे लिए इस मंदिर के बारे में और भी कोई कार्यक्रम के अंदर हमारा भरपूर सहयोग किया, तो इसीलिए मैं उनका आभार व्यक्त करूंगा। साथ में हमारी पुरानी ग्राम पंचायत उड़ासर, उनके समस्त ग्रामजनों से अनुरोध रहेगा कि इस भव्य और दिव्य कार्यक्रम में पधारें। जी सर। और पहले की तरह ही हमारा सहयोग और मनोबल बढ़ाएं। इसलिए हम इस परिवार के समस्त सदस्य इस ग्राम पंचायत के आभारी रहेंगे। साथ ही मैं इस चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाहूंगा सतीश कौम के लोगों से कि इस मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अंदर आप अधिक से अधिक पधारें और इस वन्य जीव के खातिर शहीद हुए श्री आइदान राम जी का आप प्राण प्रतिष्ठा के अंदर अपना हिस्सा बने और इस भव्य उद्घाटन के अंदर आप 4 चांद लगाएं। इसलिए हम परिवार आप सभी के लिए आभारी रहेंगे। साथ ही मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे इस आलम जी का मंदिर भी है और रेलों की बेरी के अंदर मोरों की संख्या बहुत अधिक है। अच्छा, मोर बहुत राष्ट्रीय पक्षी है। बहुत मोर रहते हैं जी। तो मोर एक राष्ट्रीय पक्षी है जी। उसके लिए भी और बाकी जो भी घायल पशु पक्षी वन्य जीव है, उसके लिए जितनी व्यवस्था हो सके, जिस प्रकार से कातरला के अंदर रेस्क्यू सेंटर है, उतना नहीं तो छोटा बड़ा रेस्क्यू सेंटर खोल करके आगे इस वन्य जीव शहीद के बारे में याददाश्त बनाए रखने के लिए हम वन्य जीव रक्षा के लिए छोटा सा अभ्यारण्य या रेस्क्यू सेंटर भी खोलने की अगर समस्त ग्रामवासियों की मंशा हुई तो हम आगे बात जाहिर करेंगे। बहुत बढ़िया। तो गुरुदेव आप सबका मेरी ओर से आभार। आप अधिक से अधिक इस मंदिर उद्घाटन पधारें और समस्त इस ग्राम पंचायत के गणमान्य नागरिकों और सभी जनों से अनुरोध रहेगा कि आप जितनी जो भी व्यवस्था उस व्यवस्था के अंदर अपना थोड़ा बहुत हाथ बटा करके सहयोग करें और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी का है जो एक बार उन्हें आभार रहेगा कि आप है जो अपना अंशदान बढ़ाएं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने की कोशिश करें। धन्यवाद सर। जी सर, बहुत बढ़िया धन्यवाद। भजन जामानी यूट्यूब चैनल देखने वालों से निवेदन है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अब देखो किस कदर ग्रामीण अंचलों में लोग वर्तमान समय में जो पारिस्थितिकी संतुलन है बनाए रखने के लोग मेहनत कर रहे हैं। इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र जो गड़बड़ाता जा रहा है और जो भूतापीय वृद्धि, गर्मी बढ़ रही है, इसको कम करने के लिए और जैव विविधता जो खत्म हो रही है, जैसे गोडाउन पक्षी खत्म होता जा रहा है और बहुत सी प्रजातियां जो दुनिया से लुप्त होती जा रही है, ग्रामीण अंचलों में लोग ऐसे छोटे छोटे अच्छे कर्म करके ग्लोबल वार्मिंग को कम कर रहे हैं, इकोसिस्टम को बना रहे हैं, जैव विविधता को बढ़ा रहे हैं। तो बहुत ही सुनहरा प्रयास है। साथ ही साथ आप जो सुंदरतम, भव्यतम, दिव्यतम, विशालतम, पवित्रतम माकुल व्यवस्था देख रहे हैं, सबसे हमारा निवेदन रहेगा कि कल की रात्रि को प्लस परसों के दिवस आप लोग भारी संख्या में पधार करके इस कार्यक्रम का मतलब अविस्मरणीय हिस्सा बने। ऐसे अवसर हमेशा आने वाले नहीं है और किसी महापुरुष ने लिखा भी है कि ये दुनिया की भीड़, ये कारवां, ये मेले कभी कम नहीं होंगे। मगर गुरुदेव अफसोस यही रहेगा कि इस दुनिया में हमेशा हम नहीं होंगे। और संत कबीर ने भी कहा कि दुनिया में आवन रो दिन है एक और दुनिया से जावन रो दिन है एक, इन 2 दिनों के बीच में कर ले काम अनेक। और जो हमें काम करने वो अच्छे कर्म करने, आइदान जी जैसे लोगों की कुर्बानी को भुलाया नहीं जा सकता। तो आइए हम इनके पच्चीनों पे चलें और इस बात पे खड़े उतरें कि ये मानव चोला मिला है परोपकार के लिए। आओ कुछ निशानी छोड़ चलें धरती माँ के लिए। बोले शहीद आइदान राम जी की, उड़ासर धाम की, अमर शहीदों की, चौधरी परिवार की, वंदे मातरम।